नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खाजूवाला की कॉकटेल पर। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 8वीं का इंग्लिश का एक ऐसा पेपर जो कि आपके 12 मार्च 2020 गुरुवार को पक्का 100% आने वाला है। दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले पहले कक्षा 8वीं के छात्र हो तो इसको आप ज़रूर पढ़ लो इंग्लिश के पेपर को। तो देखते हैं दोस्तों, आपको इस पेपर के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 80 हैं और आपको टाइमिंग है वो यहाँ पे 2.5 घंटे की दी गई है। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पार्ट 1 का हमारे पास में पहला प्रश्न है, पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन है द रोबर्स वेयर एशेम्ड। हेयर एशेम्ड मीन्स एशेम्ड का मतलब शर्मिंदा। तो दोस्तों ए यहाँ पे है प्लीज्ड, बी है कंटेंड, सी है मोर्टिफाइड और डी है एस्टोनिश्ड। जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों मैं आपको केवल प्रश्न बताऊंगा, इसके जो उत्तर होंगे आप अपने संजीव पासबुक के अंदर जो आपकी एक्सीलेंट पासबुक है उसके अंदर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास यदि आपके पास में डेस्क वर्क है तो उसमें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है ए आर कंप्यूटर्स हेल्प मैन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स। ए है हु, बी है हुज, सी है विच और डी है हुम। तो जल्दी से राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों आपके सारे उत्तर पढ़ रहा हूँ, जो सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा तो उसे मैं बधाई दूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है कक्षा 8वीं के इंग्लिश विषय के अंदर। तीसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। ए मैनेजर, बी पासबुक, सी टीचर, डी चेक। यहाँ पे करेक्ट आंसर टीचर होगा क्योंकि चेक होता है वो यहाँ पे बैंक में यूज होता है और पासबुक वो भी बैंक में यूज होती है और मैनेजर तो बैंक में होता ही होता है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है शी जंप्ड द कैनाल इमीडिएटली, यानी कि जो यहाँ पे कैनाल है नहर है उसने जंप्ड की। ए ऑप्शन 8, बी इंटू, सी इन, डी ऑन। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। ए फीस्ट, सी रीच, बी रीच, सी रेडी और डी है लिस्ट। यहाँ पे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताओ। दोस्तों आपके सारे उत्तर मैं पढ़ रहा हूँ, यदि आपको इसके उत्तर ढूंढने हैं तो आपको मैंने कह रखा है संजीव पासबुक, एक्सीलेंट पासबुक, अपनी डेस्क वर्क और अपनी पुस्तक के अंदर जल्दी से इनके उत्तर खोजो और यहाँ पे अपनी कॉपी में उत्तर लिख लो, क्योंकि आपको जो पेपर बता रहा हूँ आज कक्षा 8वीं का इंग्लिश का पेपर है जो कि आपके 12 मार्च 2020 को गुरुवार में आने वाला है। दोस्तों 100% दावा है मेरा। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न है शी एवरीवन बट हर क्लासमेट्स नेग्लेक्टेड हर। ए ऑप्शन लव, बी लव्ड, सी लव्स, डी इज लविंग। करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके मैं उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों सातवां प्रश्न आई स्टेड विद माई अंकल हु फ्रॉम नेवर फेवर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे ये हिंदी अर्थ बता देता हूँ इस सातवें प्रश्न का। मैं रुका मेरे अंकल के घर क्योंकि उसे क्या था, उसको वो बीमार था। किससे घिरा हुआ था, सफर्ड होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सफर्ड, बी है वाज सफरिंग, सी है हेड सफर्ड और डी है यहाँ पे विल सफर। तो यहाँ पे पार्ट 1 के एक नंबर के प्रश्न खत्म होते हैं। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ जो कि पार्ट 2 का दो नंबर के प्रश्न आ चुके हैं। तो चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप rkler.in पर विजिट करके राजस्थान 10वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी विजिट कीजिए rkler.in को। पार्ट 2 का 8वां प्रश्न है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ली एंड फुल टू द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपरली। ए वंडर, बी हार्ड। तो करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या इसका 8वें का वर्ड यहाँ पे वंडर होगा या आपके पास में हार्ड होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देखना चाहता हूँ आपकी तैयारी किस प्रकार से है। जो यहाँ पे 8वीं क्लास का इंग्लिश विषय का होशियार यहाँ पे विद्यार्थी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। आपके सारे उत्तर देख रहा हूँ मैं। 9वां प्रश्न है राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ए सिटी, बी मैंगो। तो दोस्तों सिटी का हो जाएगा यहाँ पे, सिटी का हो जाएगा प्लूरल, सिटीज़ क्या हो जाएगा एक वचन का हो जाएगा बहुवचन और मैंगो का हो जाएगा मैंगोज, यानी कि आम के बहुत सारे आम। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 2 नंबर का प्रश्न है राइट मिसिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे ए है मवमेंट और बी है चीप। तो दोस्तों चीप होता है, चीप यानी सस्ता, ई और ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिसिंग है ई और ए। चीप यानी कि सस्ता। देखते हैं आगे। और मूवमेंट के अंदर यहाँ पे OVEMENT मूवमेंट यानी कि हरकत, यानी कि ये करेक्ट उत्तर होगा ए का। 11वां प्रश्न आइडेंटिटी वर्ड्स द विद करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड रीराइट देम आफ्टर करेक्टिंग। नो सिस्टर आई कैन नॉट गो देयर, इट इज़ टू लेट फॉर मी टू गो देयर। तो यहाँ पे लेट यहाँ पे स्पेलिंग गलत है और यहाँ पे आपकी जो सिस्टर की स्पेलिंग गलत है। तो SISTER और लाता की नहीं होती, लेट होता है दोस्तों, LATE। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न
fill in the blanks choosing one of the two words given in the bracket. She worked hard and she might get good result. दोस्तों एंड नहीं आएगा यहाँ पे, सो आएगा, सो देट। दोस्तों शी वर्कड हार्ड सो देट शी माइट गेट गुड रिजल्ट। वो कठिन परिश्रम करती है इसके इसलिए ही उसे क्या अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपको फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने उत्तर हैं वो संजीव एक्सीलेंट या अपनी डेस्क पर रखिए, अपनी पुस्तक के अंदर ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपको 100% पेपर बताने जा रहा हूँ यहाँ पे 12 मार्च गुरुवार 8वीं क्लास का इंग्लिश विषय का। देखते हैं 13वां प्रश्न। दोस्तों अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप जाइए डाउट नट के एप्लीकेशन पर, वहां जाकर अपना क्वेश्चन भेजिए, तुरंत ही उसका आंसर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो दोस्तों डाउट नट की ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर अभी डाउनलोड कीजिए। और अब आप यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए राकेश यादव और RS अग्रवाल बुक्स के कंप्लीट कोर्स वीडियो हिंदी में देख सकते हो। 13वां प्रश्न है, यूज फंक्शन marks such as comma, question mark and the capital letters in the following sentences wherever required. A. My father told the tenants to leave. B. Why have neighbors left the village? यहाँ पे जल्दी से उत्तर देख लीजिए अपनी पासबुक के अंदर। 14वां प्रश्न है, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। A. Has not colored the picture Chia. B है, rivers are many dead or dying already. 15वां प्रश्न है, join the following sentence using either or. You can go by bus, you can go by train. यहाँ पे 16वां प्रश्न है, fill in the blanks with the help of the words given in the bracket. We should move when right is, when right is, when light is क्या होना चाहिए? हम कब, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रोड है, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बत्ती जग रही है, यहाँ पे कौन सी बत्ती जगेगी जब हम चलेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों वो रेड बत्ती होगी या ग्रीन बत्ती होगी? वो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन बत्ती होगी। क्या होगी? ग्रीन बत्ती होगी। वन मस्ट वियर ए हेलमेट, हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि सो दैट इसलिए वी में अवॉइड एन एक्सीडेंट, ताकि हम एक एक्सीडेंट दुर्घटना से बच सकें। पार्ट 3 आ चुका है जिसके अंदर आपको 2.5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। आपको पैसेज दे रखा है, ये पैसेज है, द नेक्स्ट डे व्हेन शी रीच्ड कॉलेज स्कूल everyone was looking at her but she did not pay attention to anyone. Roshni came to her looking ashamed. She held Sangeeta's hand and said, I'm very sorry for my behavior, please forgive me, I could not understand you. The principal of the school called Sangeeta during the assembly meeting and announced about her brave deed. यहाँ पे आपको जल्दी से उत्तर देख के बताने हैं। 17वां प्रश्न है, what did Sangeeta notice she when she reached school the next day. तो यहाँ पे इसका उत्तर देख लेना दोस्तों। देखो आपको बताता हूँ इसकी हिंदी क्या होती है। संगीता ने क्या नोटिस किया जब वे पहुंची नेक्स्ट डे स्कूल के अंदर? दोस्तों उसने अपने यानी कि शर्मिंदा महसूस की। लुकिंग अशेम्ड, यानी कि इसका उत्तर होगा लुकिंग अशेम्ड। इस प्रकार से आप सारे उत्तर पैसेज में से ढूंढ के लिख सकते हो। 17वें का बी है, व्हाट डिड रोशनी डू व्हेन संगीता रीच्ड स्कूल द नेक्स्ट डे। आगे 18वां प्रश्न, इसके उत्तर आप पैसेज में से ढूंढ सकते हो, वैसे आप पासबुक में से ढूंढ सकते हो, डेस्क पुस्तक जो आपके पास में दी गई है वहां से आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे व्हाट डिड रोशनी डू व्हेन संगीता रीच्ड स्कूल द नेक्स्ट डे। 18वां प्रश्न ए है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द असेंबली मीटिंग। बी है, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग। अनवांटेड का हो जाएगा वांटेड, क्या हो जाएगा? अनचाहत का मतलब हो जाएगा चाहत, और नाइट का हो जाएगा यहाँ पे मॉर्निंग, दिन का हो जाएगा रात, सुबह। दिन का क्या हो जाएगा? सुबह। रात का हो जाएगा सुबह, सॉरी, और सुबह का हो जाएगा रात। ये अपोजिट पूछे थे अपने से। आगे चलते हैं, बी, ये भी अपने पास में पैसेज दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है, आपको जल्दी से पैसेज पढ़ लेना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन ए स्मॉल विलेज नियर खत्री लिव्ड ए फैमिली विद 16 चिल्ड्रन डू फीड देम द फादर ए ब्लैक स्मिथ बाई प्रोफेशन हैड टू टॉयल फ्रॉम 7 in the morning till 10 at the night। यहाँ पे आपको 19वें का आए है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर देयर इन द फैमिली। तो यहाँ पे आपके जो चिल्ड्रन थे वो 16 चिल्ड्रन थे, यानी कि 60 बच्चे थे। आगे यहाँ पे 18वें का भी है, 19वें का भी है, व्हाट डिड द फादर ऑफ द फैमिली डू फीड चिल्ड्रन। तो वो ब्लैक स्मिथ बाई प्रोफेशन थे, यानी कि ये इनका ये प्रोफेशन था कि वो ब्लैक स्मिथ थे और उसी से अपना क्या करते थे, घर चलाते थे। 20वां प्रश्न, व्हाट डिड कुलदीप सिंह एंड सुदीप सिंह वांट। यानी कि कुलदीप सिंह और सुदीप सिंह क्या चाहते थे? बी है यहाँ पे। 20वें का भी है हमारे पास में, फाउंड आउट फ्रॉम द पैसेज विच मीन ऑक्यूपेशन, यानी कि अवसर। अवसर का मतलब क्या होता है आपको पता लगाना है, और लेबर का मतलब यानी कि श्रम। 21वें का है, व्हाट शुड वी डू टू एंजॉय ए गुड हेल्थ। हमें क्या करना चाहिए गुड हेल्थ के लिए? सबसे पहली बड़ी बात है एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें जितनी से जितनी हो सके एक्सरसाइज करनी चाहिए।
21वें का भी हाउ इज़ मॉर्निंग वॉक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो ये 21वें का वो पूछ रहा है कि हमें मॉर्निंग की एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा दिमाग होता है वो स्वस्थ होता है, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। 22वें का है राइट द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ए डाइट फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। आप यहाँ पे बी है, बताइए दोस्तों, बनाना होगा यहाँ पे, बनाना यानी कि केला, यानी कि हमें न्यूट्रिशन में लेना चाहिए, खनिज पोषण में बनाना बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत ताकत देता है। यानी कि जब हमें बनाना जब दूध के अंदर डाल के पीते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है। यहाँ पे 22वें का भी है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू हैवी। हैवी का हम हैवी यानी कि भारा, और भारा का क्या हो जाएगा हल्का। हल्के का इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, हल्के को कहते हैं यहाँ पे लाइट। क्या कहते हैं दोस्तों, लाइट। क्या कहते हैं, लाइट। आगे 23वां रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट है दे सेट आउट ऑन ए लॉन्ग जर्नी। दूसरा है द अदर फ्रेंड प्लेड ए ट्रिक। तीसरा है ऑन फ्रेंड डिसीव्ड द अदर इन द डिफिकल्टी। चौथा है ही सेव्ड हिज लाइफ बाय द लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड। पांचवा है टू फ्रेंड डिसाइडेड टू ट्रेवल टुगेदर एंड प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर। यहाँ पे पार्ट चौथा है, यहाँ पे आपको लेटर दिया गया है, बर्थडे लेटर आपको लिखना है। इमेजिन यू आर अमित, आपको कहा गया है यू आर अमित और अमिता, योर आपके जो चाचा हैं उनको आपने भेजनी है एक डिक्शनरी ऑन योर बर्थडे। तो दोस्तों इस पहले लेटर को समझो। आपको बोला गया आप एक अमित हो, योर अंकल हैज सेंट यू ए बर्थ डिक्शनरी ऑन योर बर्थडे। आप अमित हो और आपका बर्थडे है, और आपके जो चाचा हैं उन्होंने आपको डिक्शनरी सेंड की है। राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग फॉर, आपको कहना है अंकल जी को कहना है थैंक यू, मुझे आपने मुझे डिक्शनरी प्रोवाइड की। ये आपको लेटर लिखना है अंकल को, तो अंकल को ये लेटर ये लिखना है कि आपका धन्य हो कि आपने मुझे डिक्शनरी प्रोवाइड की। यहाँ इसी के अथवा में है दोस्तों आपके 24वां के अथवा में ही इमेजिन डेट यू आर रोशनी रीडिंग इन क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल अर्जुनपुरा। यू हैव सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, राइट एन एप्लीकेशन फॉर योर 2 days लीव्स। यानी कि आपको जो प्रधानाध्यापक को लेटर लिखना है कि मुझे अर्जी लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। राइट ए पैराग्राफ, यहाँ पे 25वां पर्सन है ए विजिट टू, जो आप एक चिड़ियाघर में गए तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, जैसे कि आपको हिंट दिए गए हैं जू, टिकट्स, एंट्री, बर्ड्स, एनिमल्स, क्राउड, टीचर, क्लास फेलोज, लायंस, टाइगर्स, केजेस, मंकीज, जंपिंग लाइक्ड काइंड। और इसी के अथवा में स्टोरी लिखनी है आपको एक प्रकार की एलिफेंट के बारे में। एन एलिफेंट इन ए डेली रिवर डेली आपको यहाँ पे एक दिया गया है शिक्षक। ये आपको दोस्तों टोटल 25% थे। आपको मैंने कक्षा 8वीं का राजस्थान बोर्ड का इंग्लिश का पेपर बताया है, जो कि 12 मार्च 2020 को गुरुवार को आने का चांस 100% है। आपने यदि वीडियो को पूरा देखा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों साथ में ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ में 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनका जो भी इंग्लिश का पेपर होने वाला है उनको व्हाट्सअप या किसी फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि भगवान आपका तभी भला करेगा जब आप दूसरों का भला करोगे। तो दोस्तों आगे हम आपको एडवर्टाइज दिखाएंगे, वो भी जरूर देखना। दोस्तों राजस्थान 2020 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर और उसी के साथ में सभी विषयों के टॉपर के बोर्ड कॉपीज आपको rjstudymasala.in में मिल जाएगी। तो अभी विजिट कीजिए rjstudymasala.in पर।